धारण कर गई। समय बीता, गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम कंस रखा। लेकिन ध्यान रखना भैया, कंस के आचार विचार राक्षसों जैसे हैं। कंस छोटा था तब तक तो ठीक था, जब कुछ बड़ा हुआ तो कोई अंधा आदमी रास्ता पूछे तो हाथ पकड़ के कुआ की पार पे खड़ो गत्तो और पीछे तो लात मारते बोले सीधे ही चले जाइयो, मुड़ियो ना। लड़कियां जाती हैं, किसी की चुनरिया फाड़ता है तो किसी की मटकी तोड़ता है। प्रजा के लोग बड़े दुखी हैं। एक बार कंस अपने मित्रों के साथ जा रहा था, 3-4 लड़कियां आ रही हैं दूध बेच के। कंस ने रास्ता रोक ली, बोले लड़की कहो भैया। भैया और का सैया भैया ही कहेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है रीता, इनको नाम है गीता, जे है सीता, जे है रंपू, वे है रमकलिया। तो तुम सब एक ही गांव की हो? गांव तो एक ही है, कोई मोहल्ला ही मान लो, तुम परिवार ही परिवार की हैं, दाऊ चचा की हैं सब। तो सबके ब्याह है गए एक आदि? हम ही कुआरी हैं, बाद बाकी सब ब्याह था। इनकी 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 सबकी है गई? सबकी शादी है गई है। तुम कहना है वो करो ना है भाई। एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो और तुम का सब कोई हमारे साथ ले चलो। तुम्हें पता है तुम सब कितनी सुंदर हो और इनके पति कितने कठोर हैं, जो इनसे भरी दोपहरी में इतना कठोर काम करवा रहे हैं। हमारे साथ चलो हमारे नगर में। भैया जग तुम्हारी कौन सी जबरदस्ती है? सीटी नहीं, चलो कहाँ? मेरे राज्य में। देखो कितनों बाबर हो है। तुम्हारे राज्य में क्या करेंगे जाके? भाई घर जाएंगे कि तुम्हारे राज्य में जाएंगे? चलो सब हमारी पत्नी बन के रहो और जीवन बड़े आनंद से बीतेगा, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। और तुम्हें पता है मथुरा के होने वाले महाराज हैं हम, हमारी बात को न मानना, मानो मौत को दावत देना है। तो मात दोगे का? जिंदा भी ना छोड़ेंगे। मरे वो मंजूर है, लेकिन ते संगे जाए वो मंजूर ना है। भैया अत्याचार बढ़ रहा है, ध्यान रखना कि तेरी दुनिया में क्या हो रहा है और मुरली बाला कहाँ सो रहा है। घट गया है पाप बढ़ता, धर्म घट गया है, मुरली वाला कहाँ सो रहा। होता
इधर सब सभा के लोग, नगर के लोग, राज्य के लोग महाराज उग्रसेन के पास पहुंचे और कहने लगे, महाराज आपका पुत्र बड़ा दुराचारी है, लड़कियों को छेड़ता है, संत महात्माओं को मारता है। देर नहीं की, राजा ने तुरंत कंस को सभा में बुलवा लिया और पूछने लगे, कहो कंस इन लड़कियों की दशा तुमने की है? कंस बोला, कोई कमी रह गई का बता दियो, अब की बार पूरी कर देंगे। इतना अत्याचारी है कंस। अब तो पिता उग्रसेन का मुकुट उतार करके खुद के सर पर रख लिया, पिता को गद्दी से नीचे खींचा, स्वयं सिंहासन पर बैठ गया और कहने लगा, मैं हूं मथुरा का राजा। इधर कंस के चाचा हैं देवक, उनकी बिटिया है देवकी। बटेश्वर के रहने वाले महाराज सूरसेन, उनके पुत्र थे वासुदेव। देवकी जी का विवाह वासुदेव जी के साथ में पक्का कर दिया। वासुदेव समय पर बारात लेकर के आए, बड़े विधि विधान से बहन का विवाह हुआ। और जब कंस ने बहन को विदा किया तो रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है और बा के पीछे कंस राज वसुदेव कुंवर का साला है। अपार धन दिया, क्योंकि कंस देवकी को प्राणों से अधिक प्यार करता था। रथ 4 खेत निकला, उसी क्षण आकाशवाणी हुई कि हे राजा कंस, जिस बहन को तुम इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहे हो, इसी की 8वें संतान तुम्हारा काल होगी। इतने शब्द सुने कंस रथ से कूदा, सोचने लगा, जब बहन को ही मार दूंगा, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। बहन के केस पकड़ करके जमीन पर डाल लिया और बोला है, अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि अरे कैसे दे दे हम प्रेम में जिंदगानी, कैसे दे दे हम प्रेम में जिंदगानी। बोला कंस देवकी से, या तो बहन को टोला देखे, हाय टोला देखे, या फिर देवन की माने, या फिर देवन की माने, हम सत्यवाणी और बोला है कंस, क्या या तो मैया की ममता देखे, आए ममता देखे, नए बाबुल पे आवे, फिर जवानी कैसी दे दे हम प्रेम में जिंदगानी, कैसी दे दे हम प्रेम में जिंदगानी, कैसी दे दे हम जिंदगानी, कैसे दे दे हम प्रेम में। जैसे ही मारने चले, वासुदेव कहने लगे, हे कंस, ये बहन है तुम्हारी और संतान से कष्ट है तो चिंता न करो, विश्वास रखो, मेरे द्वारा देवकी के जो भी संतान होगी हम तुम्हें दे देंगे। बहन बहनोई दोनों नजर बंद कर दिए, कंस ने जेल में डाल दिए। समय बीता, देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। कंस के पास ले गए, कंस को दया आ गई, बोले ले जाइए, मेरा काल 8वां है, मैं पहला बालक नहीं मारूंगा। देवता सोचने लगे, यदि कंस को ऐसी ही दया आती रही तो भगवान को आने में बड़ा देर होगी। देव ऋषि नारद को भेजा। नारद ने कहा कंस से कि हे कंस, लग रहा है तुम्हारे मौत के दिन नजदीक आ गए।
क्योंकि देवता बड़े चालाक हैं, हो सकता है 8वीं संतान पहली और पहली 8वीं हो जाए, और जब मरना ही है तो नाश होता है, सत्यानाश। देवकी की पहली संतान मारी, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 संतान मारी देवकी की।